हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमएसक्यू क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जैम 2021। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आईआईटी जैम में हर साल जो है एमएसक्यू क्वेश्चन आते ही हैं, वो आपको पता ही है। बट वो जो होते हैं कि रिपीटेड नहीं करते हैं वो क्वेश्चन को, और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो एमएसक्यू का होता है हाई होता है। और जिससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है किस चीज़ के लिए, कि वो जो ऑप्शंस जो वो सिलेक्ट करते हैं उसे जो है वो ना कर के चले आता है, तो एक दो के चलते उनका जो है पूरा मार्क्स चला जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही हायर लेवल के हैं, आप याद रखें, क्योंकि जो आईआईटी जैम का जो लेवल है वो भी हाई हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, अमोंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए, ये जो ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, ये चीज़ आप लोग को अभी आईआईटी जैम में नहीं पढ़ना है, इसलिए इसे आप कंसीडर करके नहीं चलिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन को आप कंसीडर करके बिल्कुल भी नहीं चलिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन कौन से कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ 5 स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको या तो 4 भी दे सकते हैं वो, या तो 5 के 5 भी स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं। और आपको सिंपली पूछ सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कंपाउंड है ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि एक यहाँ पे जो कार्बन है उसके 4 हैंड है, तो 4 हैंड तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा। अब जो बाकी ये 3 सिस्टम है इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए, ये जो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन था, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो 3 यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि जब एलिन जो सिस्टम होता है तो उस केस में क्या होता है, जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो वो आपस में जो होते हैं स्टीरियोटाइप, मतलब अलग अलग प्लेन पे होते हैं। लेकिन 3 जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक प्लेन में चले आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक इस तरीके का प्लेन क्रॉस करेगा, और इस तरीके से सपोज ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आपको जो है स्टीरियो केमिस्ट्री की जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आपको देखनी चाहिए, या फिर आप बोलिए तो मैं उसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका ये डाउट मैं क्लियर कर सकूं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो दूसरा ऑप्शन था हमारा यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है इसमें भी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वो कैसे? देखिए, यहाँ से अगर एक पॉइंट हम यहाँ पे डाल दे तो यहाँ से नीचे जाएंगे, या फिर ऐसे ऊपर आएंगे, या फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ इधर जाएंगे, तो सारे तरफ जो है हमें सेम चीज़ मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब एक बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है कि ये जो ऑप्शन है, आपको लगेगा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जी, जो बाइफिनाल सिस्टम होता है वहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ड्यूटेरियम जो होता है कभी भी स्टेरिक नहीं देता है। ये बात नोट करके रखिएगा कि जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ड्यूटेरियम कभी भी जो है हमारा क्या स्टेरिक नहीं देता है। मतलब ये जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में नो स्टेरिक होगा। ठीक है, अब ये जो OCH3 और ये फ्लोरीन के बीच में भी नो स्टेरिक होगा। अब जब स्टेरिक ही नहीं होगा तो ये जो बाइफिनल सिस्टम है ये आपस में एक दूसरे के अलग अलग प्लेन में नहीं जाएंगे, मतलब ये भी है पूरे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा। और हम इस तरीके से इसमें जो है प्लेन यहाँ पर राइट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 5 स्टार करके रख लीजिए, क्योंकि अगर ये आया तो ये बहुतों लोगों से गलती होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो आप जाके वहाँ पे सही करके आएंगे। और एक यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये भी अगर आप देख लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, बट फिर भी देख लीजिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था। कैसे होता है ये मैं भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीसीज, कौन कौन से यहाँ पे एरोमेटिक स्पीसीज है। तो वीडियो आप पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, देन मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ कि इन सभी कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है sp3, इसीलिए हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये कंपाउंड सिंपली जो है ये प्लेन में है, इसीलिए ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपको एरोमेटिसिटी में प्रॉब्लम है
तो आप मेरे एरोमेटिसिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने हाफ एन आवर में सारे तरह की एरोमेटिसिटी पूरी तरह से पढ़ा ली है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, अब 5 मेंबर पे जो है मैंने एक ट्रिक बताया, तो हाँ 5 मेंबर पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एरोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए डायरेक्टली मैं बोलूँगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक है। एंड 3 मेंबरिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे एक नेगेटिव ये छोड़े हुए हैं वहाँ पे क्वेश्चन से, तो ये देखिए ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि सारे यहाँ पे जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए ये तो पायरोल रिंग है, ये तो हमारा एरोमेटिक है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए तीन तीन जो कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमारा हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड तो कितने हुए, 1 2 एंड 3 4 एंड 5 टोटल एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें यहाँ पे, सॉरी ये जो है ये नहीं है, 4 एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमें यहाँ पे टोटल दिख रहे हैं। तो ये भी एक MSQ क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से एरोमेटिक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है IR पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT जैम भी जो धीरे धीरे थोड़ा IR के क्वेश्चंस को जो है अपने सिलेबस में डालते जा रहा है। बस थोड़ा सा मतलब वो IR वहाँ पे मेंशन किया हुआ, बट वो क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट में मेरे लिए है यहाँ पे। देखिए अमंग द फॉलोइंग कि द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1700 इन द IR स्पेक्ट्रा इज। देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे छः मतलब क्या था 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको उठा के दे दिया जाएगा। MSQ में आपको 4 ऑप्शन उठा के दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि किसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है 1700 से कम है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटल कंपाउंड है, हमारे कितने हैं, यहाँ पे 3 कंपाउंड के जो है हमारा यहाँ पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है 1700 से कम है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कंपाउंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किस कंपाउंड का जो है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा का वैल्यू है ये, इसलिए ये आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फॉलोइंग डाइन दैट अंडरगो डिल्स-एल्डर रिएक्शन विद मिथाइल एक्रिलेट। अब जो मिथाइल एक्रिलेट का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो क्या होता है, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन कौन से डिल्स-एल्डर रिएक्शन में हमारा पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले बात कि यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले देखना है कि जो ट्रांस है वो तो देंगे ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन हमारा ट्रांस है, देन ये ऑप्शन हमारा ट्रांस है, तो ये दोनों तो हमारे ये दे ही नहीं सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये पता चल गया तो अब हम इसके आंसर पे देखते हैं। तो आंसर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। आंसर इसका हमारा होगा कि कौन कौन से कंपाउंड देंगे। तो ये एक ऑप्शन ये देगा, देन ये सेकंड ऑप्शन देगा, देन हमारा ये थर्ड नहीं देगा, देन ये देगा, एंड ये भी देगा, और ये लास्ट ऑप्शन भी हमारा देगा। तो मतलब टोटल 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स जो है हमें यहाँ पे डिल्स-एल्डर रिएक्शन देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे इसमें भी आपको MSQ पे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हमारा ये रिलेटेड है। एंड तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है द फॉलोइंग सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग। तो आप यहाँ से इसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे डाल सकता है खुद के तरफ से, और आपको सिंपली पूछ सकता है कि कौन कौन से कंपाउंड जो यहाँ पे देंगे। तो इसका मैं बता दूं कि ये हमारा एक बेकमैन से होगा, ये एक बेकमैन रिएक्शन से होगा, और एक स्मिथ रिएक्शन से हो जाएगा, और वो हमारा Q ऑप्शन जो है HN3 से हमारा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा P एंड Q। तो अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं। मैं इसका मैकेनिज्म अभी यहाँ पे डील नहीं करने जा रहा हूँ। तो ये थी हमारी कुछ मोस्ट प्रोबेबल MSQ क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ।